जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके चैनल में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न टेट, सी टेट, यूपी टेट, री टेट, राजस्थान, पता नहीं विभिन्न राज्यों में पूछे हुए सारे प्रश्न हम आपके सम्मुख लाए हुए हैं। तो चाहे आप अभी सी टेट जो जुलाई में होने वाला है उसे दें या कोई और राज्य की परीक्षा दें, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानीपूर्वक अवलोकन कीजिए। राष्ट्रीय झंडे के बारे में कुछ कथन दिए हैं, उन कथनों को बड़े सावधानीपूर्वक पढ़ना है और कौन सा कथन इसमें से सही या असत्य, जो भी सत्य असत्य होगा वो आपको छांटना होगा कि कौन सा गलत है या कौन सा किस क्रम में सही है, तो बताना होगा। प्रश्न को ये प्रश्न नीचे भी है, ठीक है, यहाँ इस प्रकार से देने हैं कि उपयुक्त कथनों के बारे में निम्न जो कथन है वो सत्य, इनमें चार में से छांटना है। तो पहले पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पर, सबसे ऊपरी केसरिया रंग का त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। क्या जो झंडे में जो झंडा होता है हमारा, उसमें आपने देखो कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं और एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, ठीक है। क्या होता है, एक चक्र होता है बीच में जिसमें 24 तीलियां होती हैं और 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया होता है, ठीक है। क्या होता है, बीच में सफ़ेद होता है, ठीक है। मध्य में चक्र, तो बीच में होता है, बीच में सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। क्या ये बात सही है? मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। क्या ये बात सही है? नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। जो नीचे हरा होता है वो शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। क्या ये बात सही है? तो इनमें से जो ऑप्शन आपने चुने उनको इनमें से आंसर देना है, बताओ। तो देखिए, पहला है जो सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है, ये बात सही है। उसके बाद कहता है नंबर 2 पे, बीच में जो सफ़ेद रंग है वो शांति का प्रतीक है, ये भी बात सही है, ठीक है। और पूछता है जो मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है, चक्र क्या कहता है? ये कहता है कि शांति बनाए रखो, खुशहाली बनाए रखो, ऐसा ही है। ये जो चक्र है, ये चक्र किसका प्रतीक है? ये चक्र प्रतीक है कि 24 घंटे आप अपने कार्य में रति रहिए, कभी रुकिए नहीं, चलते रहिए। इस प्रकार से हमेशा, जिस प्रकार से सूर्य चलता रहता, पृथ्वी चलती रहती है, सूर्य तो स्थिर रहता है, वैसे लोग कह देते हैं कि सूर्य चलता है, लेकिन नहीं। तो उसी प्रकार से जो चक्र है ये कहता है कि हमेशा व्यक्ति को गतिशील रहना चाहिए, ये नहीं कहता कि शांति एवं खुशहाली का प्रतीक रहे, ठीक है। नंबर 4 है, नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक, ये भी बात सही है। तो इसमें से देखो, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत, चौथा सही है। तो 1 2 4 जहाँ पर है वही सही है। तो देखिए, पहले वाले में क्या है, 1 और 4 है, सत्य गलत है। दूसरे वाले में 1 2 3 सत्य है एवं 4 गलत है, ये भी सही गलत है, क्योंकि 3 तो सत्य नहीं है, 4 सत्य है, उसे असत्य कहता है। वो कहता है 1 2 4 सत्य है एवं 3 असत्य है, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2, ग्राम पंचायतों का कार्य है। ग्राम पंचायतों का कार्य है, क्या कार्य है ग्राम पंचायतों का? जल संसाधनों का रख रखाव, स्कूलों का निर्माण, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना, इनमें सभी। ग्राम पंचायतों का कार्य बताइए, जो ग्राम पंचायत होती है उसका कार्य क्या है? तो जल संसाधनों का रखाव, ये भी सही, स्कूलों का निर्माण, ये भी सही, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा है? डी सही है। प्रश्न नंबर 3,
प्रश्न नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 किस संविधान संशोधन के बाद बनाया गया? जो उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून जो था वो किस संविधान संशोधन अधिनियम 1994 के किस संविधान संशोधन के बाद बनाया गया? कि वो 73वें या 74वें या 86वें या 92वें? बताइए। उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 74वें। ठीक है, 74 संशोधन के बाद बनाया गया। प्रश्न नंबर 4, नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं? जो नगर निगम का प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं? उसको मेयर कहा जाता है, या उसको अध्यक्ष कहते हैं, या उसको उपाध्यक्ष कहते हैं, वो सभासद कहते हैं? प्रश्न नंबर 4 को नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो उसे मेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? मेयर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 कि निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? नगर निगम किस में नहीं है? अलीगढ़ में नहीं है, आजमगढ़ में नहीं है, या गोरखपुर में नहीं, या मुरादाबाद में? प्रश्न नंबर 5 का आंसर करें कि निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, पूछा जाए कि किस नगर में नगर निगम नहीं है, तो आजमगढ़ में। प्रश्न नंबर 6, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? 15, 16, 17, 18? प्रश्न नंबर 6, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कितने हैं? 16। उत्तर प्रदेश में कुल जो नगर निगम हैं वो 16 हैं। 17, सॉरी 17 गलत टिक। कितने? 17 हैं। ठीक है, सॉरी क्षमा चाहेंगे, 17 हैं। सत्रह नगर निगम हैं। जो शाहजहाँपुर है वो 1918 में नगर निगम घोषित किया गया था। ठीक है, अंतिम वाला शाहजहाँपुर जो था ठीक है, तो ये कौन सा था? 17वां। ये कब बनाया गया? 1918 में। ठीक है, 1918 में ये आगे जिला पंचायत का सचिव होता है। जिला पंचायत का सचिव होता है, ग्राम विकास अधिकारी होता है, या मुख्य विकास अधिकारी होता है, या उप जिला अधिकारी होता है, या तहसीलदार होता है? बताओ। प्रश्न नंबर 7, तो ऑप्शन नंबर बी होता है मुख्य विकास अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी सही है। मुख्य विकास अधिकारी जो है वो जिला पंचायत का सचिव होता है। ये त्रिस्तरीय जो व्यवस्था होती है उस पर शीर्ष पर होता है जिला पंचायत। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पास किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पास किया गया 1945, 1946, 1947, 1948? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पास किया गया? बताओ। तो 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। कब? 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947 को पंचायतों का स्थापना शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 9, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? वो 71वां, 72वां, 73वां, 74वां? प्रश्न नंबर 9 का आंसर
तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया पंचायती राज संस्थाओं को। ठीक है, कब? 73वां। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। एक एक प्रश्न पढ़ो और बड़े आराम से पढ़ो, समझते हुए पढ़ो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? बताना है कि 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्न में से कहाँ पर किया गया? वो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में किया गया, सीतामढ़ी बिहार में किया गया, पुणे महाराष्ट्र में किया गया, नागौर राजस्थान में किया गया। बताइए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ नागौर में राजस्थान में किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, नागौर में। प्रश्न नंबर 11। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? वो बलवंत राय मेहता समिति थी, या अशोक मेहता समिति, या हनुमंत राय समिति, या GV.K. राज समिति? भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? प्रश्न नंबर 11 का आंसर करें। तो ये बलवंत राय मेहता समिति के अनुमोदन पर किया गया था और भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था। ठीक है, त्रिस्तरीय व्यवस्था जो थी किसके समिति के अनुमोदन पर किया गया? तो बलवंत राय मेहता की समिति पर। प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 कहता है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ये तो सबको पता होगा, ये तो हर एक बच्चे को पता होगा कि पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। वो 20 वर्ष है, 21 वर्ष है, 30 वर्ष है, या 18 वर्ष है? बताओ। तो देखो 20 तो किसी के लिए होती नहीं है, 21 होती। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 18 तो आपको पता ही है, वोट डालने के लिए होती हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? जो ग्राम पंचायत की आय होती है, जहाँ से पैसा आता है, तो उनकी आय का स्रोत क्या है? बताइए। भूमि एवं स्थानीय कर, मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर, मकान एवं पशु कर। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है? हर किसी विभाग का एक स्रोत होता है जहाँ से आय आती है, तो उसका स्रोत क्या है? प्रश्न नंबर 13। तो देर ना करते हुए ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा है? बी सही। क्या है? मेला एवं बाजार कर। जो मेले लगते हैं, बाजार लगते हैं, उन पर जो कर लगाया जाता है, टैक्स, वही इनका स्रोत होता है। प्रश्न नंबर 14। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसकी शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में होती है, या राष्ट्रपति में होती है, या राज्यपाल में होती है, या मुख्यमंत्री में होती है? प्रश्न नंबर 14। बताएं, राज्यपाल जो राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति होती है किसमें निहित होती है? तो वो राज्यपाल में होती है। ऑप्शन नंबर सा सही है। ठीक है, कौन सा है? सा सही है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, राज्यपाल में नियुक्त होती है। और राज्यपाल की नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 15। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। वो महिला कौन थी? सुचित्रा कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, पद्मा नायडू और सरोजिनी नायडू। बताइए, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी?
तो ये तो सबको पता होगा। कौन थी? ऑप्शन नंबर 10 सही है, सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू कहाँ की राज्यपाल बनी थी? तो ये उत्तर प्रदेश की बनी थी, उत्तर प्रदेश की सबसे पहले। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे पहले राज्यपाल बनने वाली महिला थी कौन? सरोजनी नायडू। प्रश्न नंबर 16, उत्तर प्रदेश में विधान पार्षदों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में विधान पार्षदों की संख्या कितनी है? 100 है, 101 है, 102 है, 103 है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संख्या तो सबको पता होगा, ये तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 100 है। विधान परिषद कितनी संख्या है? 100। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? किस में विधान परिषद नहीं है? वो उत्तर प्रदेश है, या महाराष्ट्र है, या बिहार है, या उत्तराखंड है, जहाँ की विधान परिषद नहीं है। तो ये भी पता होगा आपको, ऑप्शन नंबर 10 सही है, उत्तराखंड। उत्तराखंड की विधान परिषद नहीं है। प्रश्न नंबर अगला, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 6 को कर सकता है, या 10 को कर सकता है, या 12 को, या 18 को। तो ये भी सबको पता होगा, कितने होगा? 10। ऑप्शन नंबर बी सही है, 10 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है कौन? राज्यपाल। प्रश्न नंबर 19, किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है? वो अनुच्छेद 226 है, अनुच्छेद 227 है, अनुच्छेद 238 है, अनुच्छेद 242। बताइए, किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है? तो ये भी सबको पता होगा, अनुच्छेद 226। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय होता है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार प्रच्छा या उत्प्रेक्षित, ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। अंतिम प्रश्न, सभी लोग एक साथ आंसर करेंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा प्रश्न, सरल प्रश्न। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, या मंत्रिपरिषद करती है, या प्रधानमंत्री, या राज्यपाल? अब जो जितने ऊंचे पद उतने ऊंचे पद वाला करेगा, तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए सही है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति।